नसरीन ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलियन सोचों में गुम अजीब सी कश्मकश का शिकार था। मेरा मकसद अलमास बेगम को अजियत देना है। सुंबल खामखाही मेरे गजब का निशाना बन गई। मेरी बहन के कातिल की बेटी मेरे घर में खुश रहे, ये मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करेगा। सुंबल कहती है, क्या सोच रहे हैं आप? मेरी बीमारी के दौरान आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आलियान कहता है, तुम्हें शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं। बीमारी के दौरान तुमने भी अम्मी का बहुत ख्याल रखा था और अम्मी के जाने के बाद तुमने मेरा भी ख्याल रखा। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। आज से तुम थकने वाला कोई काम नहीं करोगे। इधर आराम से बैठो मेरे पास, आज हम बातें करेंगे। आलियान सुंबल का बाजू पकड़ता है। सुंबल को बहुत अच्छा लग रहा था। सुंबल दिल ही दिल में कहती है, काश आलियान आप मेरा बाजू सारी उम्र इसी तरह पकड़ कर रखें। सुंबल को ऐसे लग रहा था जैसे वो फर्श से अर्श पर पहुंच गई हो। सुंबल सोच रही थी, आलियान ऐसा नहीं जैसे दिखता है। आंटी सही कह रही थी, आलियान बहुत हंसमुख है। निशा की मौत और अम्मी की नफरत की वजह से इतना सख्त हो गया है। आलियान कहता है, सुंबल बातें बहुत हो गई, तुम्हारी मेडिसिन और आराम का वक्त है। आलियान सुंबल को अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसे मेडिसिन देता है। अब तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, वरना तुम फिर से बीमार ना हो जाओ। सुंबल सो जाती है। आलियान उसके ऊपर कंबल देता है। आलियान की निगाहों में सुंबल का मासूम सा चेहरा था जो आलियान को बहुत भला लग रहा था। आलियान सुंबल के करीब होना चाहता है मगर इस वजह से दूर हो जाता है, कहीं सुंबल की आंख न खुल जाए। आलियान के दोस्त की कॉल आती है। लगता है तुम भाभी के होकर रह गए हो, बताओ अब भाभी की तबीयत कैसी है? आलियान कहता है, पहले से बेहतर है, घर आ गई है, थोड़े आराम की जरूरत है। आलियान का दोस्त कहता है, तुम ऑफिस की फिक्र मत करो, भाभी का ख्याल रखो। आलियान हाँ में सर हिलाता है। सुंबल की अगली सुबह बड़ी शानदार थी। जैसे ही सुंबल की आंख खुलती है, आलियान नाश्ते की ट्रे हाथ में पकड़े सुंबल के उठने का इंतजार कर रहा था। सुंबल कहती है, इतनी सुबह आपने क्यों जहमत की? अब मैं घर आ गई हूं ना, मैं कर लेती सब। आलियान कहता है, नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी, पहले ठीक हो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुंबल को सब ख्वाब जैसा लग रहा था। आलियान ऑफिस चला जाता है। सुंबल नेहा को कॉल करती है, भाभी आलियान बहुत बदल गए हैं, मेरी बीमारी के दौरान उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे तो ये हकीकत नहीं ख्वाब लग रहा है। मुझे तो लगता है कि आलियान को एहसास हो गया है जो उसने मेरे साथ किया गलत किया। नेहा कहती है, सच? सुंबल मुझे तो यह सुनकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन आलियान के दिल में जगह बना लोगे। आखिर तुम्हारा सब्र जीत गया। सुंबल कहती है, यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही आलियान है। सच में भाभी, आलियान ने तो मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया है। नेहा कहती है, बस तुम लोग ऐसे ही रहो, हमेशा खुश, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सुंबल आमीन कहती है। नेहा कहती है, ये खुशी की खबर तो फौरन अंबर और आसिम को देनी है, जब उनको पता लगेगा तो वो भी बहुत खुश होंगे। नेहा फोन बंद कर देती है। अल्लाह तेरा शुक्र है, सुंबल की जिंदगी में भी खुशियां आई, वरना सुंबल तो थोड़े से अरसे में कुंबला कर रह गई थी। बेचारी ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। आसिम नेहा के पास आता है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। नेहा कहती है, आसिम बात ही बड़ी खुशी की है। तुम्हें पता है, सुंबल का अभी अभी फोन आया था, बहुत खुश थी, कह रही थी कि आलियन उसका बहुत ख्याल रखने लगा है। शायद उसे एहसास हो गया है कि आलियन ने सुंबल के साथ ज्यादती की है। आसिम भी बहुत खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुंबल की खुशी में हम सबको शरीक होना चाहिए। हमें सुंबल का पता भी करना चाहिए, इसी बहाने हम सुंबल को भी देख लेंगे। वैसे भी सुंबल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखे हुए अरसा हो गया है। नेहा, आसिम और अंबर सुंबल के पास जाने लगते हैं। अलमास बेगम पूछती है, ये तुम कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? आसिम कहता है, अम्मी हम सुंबल की तरफ जा रहे हैं। अलमास बेगम कहती है, मगर आलियान बुरा मानेगा। नेहा कहती है, अम्मी सुंबल का फोन आया था, बहुत खुश थी, कह रही थी कि आलियान उसका बहुत ख्याल रखता है। अलमास बड़ी हैरानी से पूछती है, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा फिर एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आसिम कहता है, अम्मी अभी आप रहने दें। अलमास कहती है, सुंबल मेरी भी बेटी है, बहुत दिन हो गए उसे देखे। मैं भी अपनी आंखों से सुंबल का मुस्कुराता हुआ चेहरा
देखना चाहती हूँ तो दिल मुतमईन हो जाएगा मेरा। अलमास बेगम भी अपना बैग उठाती है। सब सुंबल के पास चले जाते हैं। आलियान जैसे ही आता है, अलमास बेगम को देखता है तो उसका पारा हाई हो जाता है। उसे अपनी बहन की मौत याद आ जाती है। सुंबल मुस्कुरा रही थी। अलमास सुंबल को कहती है, अरे बेटा, मैंने तो तुमको देख लिया, दिल खुश हो गया। आलियान कहता है, बहुत फिक्र हो रही थी ना आपको अपनी बेटी की, बहुत बेचैन थी। ले जाइए इसे, मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। सबकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। आलियान ये कहकर चला जाता है। सुंबल आलियान आलियान करती रह जाती है। सबके मुंह उतरे हुए थे। सुंबल सबको कहती है, आप लोग जाइए। अलमास कहती है, बेटा तुम यहां कैसे रहोगी? सुंबल कहती है, अम्मी आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, आलियान को संभाल लूंगी मैं। इस वक्त वो गुस्से में है। अलमास बेगम, नेहा और अंबर चले जाते हैं। सुंबल आलियान के पास जाती है। मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो वो टॉर्चर है जिसे मैं बर्दाश्त कर रही थी। आपको मेरे घर वालों से नफरत है ना? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी खिदमत करना चाहती हूँ। मैं गुलाम बनकर रहूंगी। प्लीज मुझे अपने आप से जुदा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। आलियान कहता है, मगर मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तुम तलाक लेकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। सुंबल का सर चकरा रहा था, वो गिरने वाली थी। आलियान सुंबल को संभालता है। सुंबल, सुंबल तुम ठीक तो हो ना? तुम बेड पर लेटो। आलियान सुंबल को बेड पर लिटा देता है। सुंबल को जैसे ही होश आता है, प्लीज आलियान मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आलियान सुंबल के सर पर हाथ रखता है। तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से कहीं नहीं जाओगी। आलियान उठकर चला जाता है। आलियान दिल ही दिल में सोचता है, क्या है इस लड़की में? क्या मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूं? क्यों सुंबल मेरे दिल में घर कर रही है? फिर मैं निशा की मौत का बदला कैसे लूंगा? अलमास बेगम दिल मिला रही थी, कुछ ठीक नहीं होगा मेरी बेटी की जिंदगी में। वो उसे मारकर छोड़ेगा। उसकी आंखों में नफरत है। ये सब नेहा का किया धरा है। ये चाहती ही नहीं कि मेरी बेटी उस अजाब से निकले। अंबर कहती, अम्मी इसमें नेहा भाभी का क्या कसूर है? सारा कसूर आपका है। सच तो यह है कि आलियान भाई को आपसे नफरत है और आपकी नफरत की सजा सुंबल को मिल रही है। अलमास कहती है, इसने तुम सबको अपने शीशे में उतार लिया है, काला जादू कर दिया है। नेहा की आंखों में आंसू थे। वो अपने कमरे में चली जाती है। आसिम कहता है, तुम मॉम की बातों का बुरा मत मानो, मॉम टेंशन में है। नेहा कहती है, आसिम मैं भी इंसान हूं, पता नहीं क्यों आंटी मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती है, हालांकि मैं तो हर वक्त इस घर के भले का सोचती हूँ। आसिम कहता है, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। ड्रामा 2 में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।